समय की बात है, भगवान शिव माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, मनुष्य को क्या उसके पूर्व जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है? भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इंसान को अपने पूर्व जन्म का कर्ज अवश्य चुकाना पड़ता है। हे देवी, आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप इस कथा को ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूर्व जन्म का कर्ज क्यों और कैसे चुकाना पड़ता है। जो मनुष्य यह कथा सुनता है, भगवान शिव उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। एक समय की बात है, काशी में अमरचंद नाम का एक व्यक्ति रहता था। जब वह निर्धन था तब उसे धन की अधिक लालसा नहीं थी, लेकिन जैसे ही उनके पास थोड़े पैसे आए तो वह दिन रात उन्हें बढ़ाने की चिंता में डूब गया। धन की तृष्णा ऐसी थी जो बढ़ते जा रही थी। अमरचंद सोचता था कि काश कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में लाखों रुपए जमा कर लें। पहले वह रुपए पैसे को हाथ का मैल समझता था। वह साधु और महंतों की सेवा में लगे थे। उन्हें उसमें बड़ी ही श्रद्धा थी। इसके अलावा लालच की भटकती हुई ज्वाला ने उनके अन्य सभी गुणों को नष्ट कर दिया था। जब भी उसके द्वार पर कोई साधु संत आते तो उनका मुख फूलों की तरह खिल उठता था। एक बार की बात है, संध्या का समय था। अमरचंद के द्वार पर एक सन्यासी आकर रुका और बोला, क्यों बेटा, रात काटने के लिए साधु को स्थान मिल जाएगा। साधु का मुख संतोष की मूर्ति था और आंखें अमृत का कटोरा। अमरचंद का हृदय भक्ति भाव से भर गया। वह झुककर बोला, आपका आदेश सर, आंखों पर। फिर साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्त पुरुष कभी कभार ही मिलते हैं। संसार से धर्म का भाव ही जैसे उठ गया है। अमरचंद का हृदय खिल उठा। अपनी प्रशंसा साधु के मुख से सुनकर उनको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्हें स्वर्ग मिल गया हो। होठों पर शब्द आ ही गए थे, लेकिन उन्हें दबा दिया और उन्होंने कहा, गुरुवर, अगर हम संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ। वह सन्यासी कमरे में दाखिल हुए। अमरचंद ने उनके सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने बासमती चावल पकवाए, मीठे दही के बड़े तैयार किए और दाल और सब्जियों में इतना घी डाला कि वह जैसे नदी की धारा में जल बहता हो। भले ही अमरचंद इतने पौष्टिक आहार देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उस सन्यासी की बातों में कुछ ऐसी शक्ति थी कि उनके वर्षों पुराने विचार चंद पलों में बदल गए। जैसे सूखी धरती पर एक दिन की बारिश से हरियाली छा जाती है, इस भक्ति भाव से संत का दिल खुश हो गया। रात भर बातें होती रही, ज्ञान और भक्ति की चर्चाएं चलती रही। अंत में अमरचंद ने पूछा, गुरुवर, आप साधु कैसे बने? सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहूंगा। कुछ हरि भजन भी तो करना चाहिए। भगवान की कृपा से बहुत रुपया कमाया, 5 पुत्र हैं और 1 कन्या। अब रुपया पैसा सब उन्हें बांट दिया और तीर्थ यात्रा को जा रहा हूँ। अमरचंद ने साधु की तरफ देखा और कहा, गुरुवर, आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है? सन्यासी ने कहा, मेरे हाथ में जो यह लाठी देख रहे हो, यह अंदर से खोखली है। इसमें मैं 200 सोने की मोहरी डाल रखी है। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। यह कहते कहते साधु को नींद आ गई, लेकिन अमरचंद की आंखें जाग रही थी। वह बार बार लाठी को देख रहे थे और मन ही मन कुछ सोच रहे थे। लोभ धर्म के पीछे छुपा हुआ था और कुछ समय तक इस संघर्ष में यही हाल रहा। अंततः लोभ ने धर्म को हरा दिया। अमरचंद ने लाठी उठाई पर उनके हाथ पैर कांप रहे थे। उनकी अंतरात्मा ने एक बार फिर से उनकी अंतरात्मा ने संघर्ष में यही हाल रहा। अंततः लोभ ने धर्म को हरा दिया। अमरचंद ने लाठी उठाई पर उनके हाथ पैर कांप रहे थे। उनकी अंतरात्मा ने एक बार फिर से फड़फड़ाना शुरू किया, लेकिन लोभ के दृढ़ हाथों ने उसे दबा दिया। अमरचंद ने लाठी खोली और उसमें से सोने के मोहरे निकाल दी और उनकी जगह सामान्य सिक्के भर दिए। अगले दिन सुबह सन्यासी जाने के लिए तैयार हो गए। अमरचंद का दिल धड़क रहा था। उन्हें डर था कि कहीं सन्यासी को शक ना हो जाए। इस ख्याल से उनका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था, लेकिन साधु को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वह हंसते हुए बातें कर रहा था और रात की मेहमान नवाजी के लिए बार बार धन्यवाद दे रहा था। जाते समय अमरचंद ने कहा है, गुरुवर, मेरे यहाँ संतान नहीं है, कृपया भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हमारे यहाँ संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं,
हमारी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं होता। आप महात्मा है, भगवान भोलेनाथ आपकी बात जरूर सुनेंगे। सन्यासी ने कहा, बेटा सुनेंगे या नहीं यह तो वही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान शिव तुम्हें संतान दे। इतना कहने के बाद वह सन्यासी वहाँ से चले गए। अमरचंद के सर से मानो एक बड़ा बोझ गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे साधु के जाने के साथ ही उनके दिल से एक पत्थर गया। वह इस चोरी के फल से नहीं बच सकते थे। अमरचंद का मन और मस्तिष्क अनुभव कर रहा था, परंतु वह इस चोरी के प्रकट होने से बहुत डरते थे। चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था, किंतु उसका फल भविष्य के पर्दे में था। मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता है। इधर वह सन्यासी महाकाल पहुँचे तो उनका हृदय प्रसन्न हो गया। वहाँ पर साधु संतों को देखकर उन्हें ऐसी प्रसन्नता हुई मानो साक्षात भगवान शिव के दर्शन हो गए हो। उनका मन महादेव में लीन हो गया। एक हलवाई को बुलाकर बोले, मैं एक महामृत्युंजय जाप करना चाहता हूँ, जिसमें महाकाल के सभी साधुओं को भोजन दिया जाएगा। इसका कुल खर्च कितना होगा? हलवाई ने अनुमान लगाया और जवाब दिया कि 1000 रुपए में कुछ अच्छे ढंग से हो जाएगा। साधु ने थोड़ी देर सोचा और कहा, क्या तुम यह सारा प्रबंध कर पाओगे? हलवाई ने कहा, जी हाँ, पूरी तरह से कर सकते हैं। साधु ने कहा, तो सारा प्रबंध तुम ही करो, जो भी खर्च होगा मैं चुका दूंगा। ऐसा कहते हुए साधु ने अपनी लाठी की ओर देखा और हलवाई ने जवाब दिया, महाराज आप चिंता ना करें, सब प्रबंध हो जाएगा। अगले दिन महामृत्युंजय का जाप हुआ और महाकाल में बड़ी धूम मची। लोग देखकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने कहा कि इतनी उदारता और भक्ति भावना से भरे जप को पहले कभी नहीं देखा गया। ऐसे दानी लोगों की कोई कमी नहीं है, जिनके पास धन की कोई कमी नहीं होती है। वे मुकदमेबाजी में लाखों लुटा देते हैं, बेटे के विवाह पर लाखों उड़ा देते हैं, परंतु धर्म की राह पर एक पैसा भी खर्च नहीं करते। यह मनुष्य सच्चा मनुष्य है, जिसे अपना धर्म समझा और धर्म के सामने पैसे का मोह नहीं देखा। इतनी प्रशंसा सुनकर साधु का मन 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसका हृदय आनंद में हिलोरे लेने लगा। साधु प्रसन्न हो रहा था, लेकिन उसका भाग्य रो रहा था। शाम हुई, साधु ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और लाठी को खोलकर देखा। लाठी के अंदर साधारण सिक्के देखकर उसका हृदय कांप उठा। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई भयानक स्वप्न देख रहा हो। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह चाहता था कि यह स्वप्न जल्द से जल्द टूट जाए, पर यह कोई ऐसा स्वप्न नहीं था जिसे नींद खुल जाए। उसने बार बार अपनी आंखों को खोलकर उन साधारण सिक्कों को देखा। उसे लग रहा था कि अब मेरी गलती सुधर जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। साधु के चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक उठी। हलवाई को हिसाब थोड़ी ही देर में देना था। उसने सोचा, अब क्या होगा? अपमान की छवि उसकी आंखों के सामने खिंच गई। साधु कांपते हुए खड़ा हो गया। अपमान का ख्याल अपमान से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। साधु में इसे सहन करने की शक्ति नहीं थी। वह कुछ देर तक सोचता रहा। तब संत ने दरवाजा बंद कर दिया और साथ ही उम्मीद के द्वार भी बंद हो गए। संत ने चारपाई की रस्सियों को निकाला और उन्हें छत से लटका दिया। मौत दरवाजे पर खड़ी थी। संत की अंतरात्मा ने उपदेश दिए, दिमाग ने सलाह दी, पर निराशा ने हर तरफ अंधेरा कर दिया। संत का चेहरा अमृत व्यक्ति की तरह सफेद पड़ गया। तब उसने चारपाई पर खड़े होकर अपनी गर्दन में फंदा डाला और कांपते हुए पैरों से चारपाई को ठोकर मार दी। संत फांसी पर झूल गया और उसकी मौत हो गई। सुबह बहुत खुशनुमा थी, लेकिन किसे पता था कि शाम इतनी दुखद होगी। कुछ समय बाद यह घटना हर बच्चे के मुंह पर थी। संत तो मर गया, लेकिन उसका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। 1 साल के भीतर ही अमरचंद के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। अमरचंद ऐसे प्रसन्न थे मानो सारे संसार का धन मिल गया। अंधेरे घर में प्रकाश हो गया था। बालक का नामकरण संस्कार बड़ी ही धूमधाम से किया गया। इस उत्सव के अवसर पर एक बड़ा भोज का आयोजन किया गया। उसी दिन अमरचंद ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल दी और रुपए को पानी की तरह बहाया। बालक का नाम किशन रखा गया। किशन बहुत ही सुशील बालक था। उसकी बुद्धि देखकर आश्चर्य होता था। लोग कहते थे कि यह कुल का नाम बढ़ाएगा। अमरचंद यह सुनकर फुलेना समाता। उसका आचरण और चंचलताओं को देखकर उनका प्यार और भी बढ़ता जाता। इसी प्रकार 6 वर्ष बीत गए। किशन स्कूल में पढ़ने गया। वहाँ उसके गुणों का विकास होने लगा।
वह हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आया करता था। अमरचंद यह देखकर ईश्वर को धन्यवाद देता था, लेकिन कभी कभी जब उन्हें उस साधु के साथ अपने दुर्व्यवहार की याद आती तो उनके दिल में चुभन होती और उनकी आत्मा पर एक अनजाना डर छा जाता था। उन्हें बार बार अपने ऊपर गुस्सा आता था। वे अक्सर मन ही मन दुखी होते रहते कि मेरी बुद्धि पर क्या क्या पर्दा खिंच गया था कि मैंने ऐसी मूर्खता की। लेकिन बीता हुआ समय उनके हाथ में नहीं आ सकता था। उन्होंने सोने की 200 मोहरें रुमाल में बांधकर एक संदूक में रख दी और निश्चय किया कि वह साधु को दे देंगे। उन्होंने साधु की खोज शुरू कर दी। कई लोगों को भेजा गया, लेकिन वह साधु तक नहीं पहुंच सके। इतना समय बीत गया कि अमरचंद उस घटना को भूल गए थे, परंतु सोने की मोहरें अभी भी एक रुमाल में लिपटी संदूक में पड़ी थी। समय गुजरता गया और किशन अब 20 वर्ष का हो गया। बसंत के दिनों में जब खेतों में सरसों खल रही थी, अमरचंद अपनी पत्नी और बेटे किशन के साथ महाकाल के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर वे एक सराय में ठहरे। वहां अमरचंद को पता चला कि उनके बेटे किशन की प्रवृत्ति साधुओं जैसी थी। वह दिन रात साधुओं के डेरे में समय बिताता और जब भी किसी दिन दुखी या गरीब को देखता तो उसकी मदद करता। इसे देखकर अमरचंद बहुत परेशान होते थे, पर वे कुछ कर नहीं पाते थे। किशन का मुख देखकर उनका क्रोध तुरंत शांत हो जाता था। वह बहुत सोचते थे, परंतु किशन के इस स्वभाव का कारण उन्हें समझ में नहीं आता था। एक बार शाम के समय की बात है। किशन महाकाल में ही अपने डेरे की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे रोता हुआ मिला। किशन ने आश्चर्य से पूछा, क्यों भाई रोते क्यों हो? वह व्यक्ति कहने लगा, क्या कहूँ? फिर वह कहने लगा, मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन खत्म करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सिर पर बहुत सारा कर्ज है। व्यापार में नुकसान हुआ है और कर्ज भी है। इस पर वह किशन कहने लगा, पर यह तो छोटी सी बात है। उसे बूढ़े व्यक्ति ने अजीबोगरीब नजरों से किशन की ओर देखते हुए कहा, मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। किशन कुछ देर तक चुप रहा। यह मौन उसे दुर्भाग्यशाली बूढ़े व्यक्ति के लिए एक उम्मीद बन गया। उनके आंसू थम गए। फिर किशन ने पूछा कि कितने पैसों की जरूरत है तुम्हें? जब इंसान निराश होता है तब उसे हर कदम पर उम्मीद नजर आती है। बूढ़े व्यक्ति ने हिसाब लगाकर जवाब दिया कि मेरे सिर पर लगभग 2000 का कर्ज है। किशन फिर से कुछ देर के लिए चुप रहा। फिर उन्होंने कहा, चिंता मत करो, इंतजाम हो जाएगा। बूढ़े आदमी ने पूछा, कब तक कर दोगे? इस पर किशन कहने लगा, आज ही रात तक कर दूंगा। तुम मुझे कहाँ पर मिलोगे? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जो हलवाई की बड़ी दुकान है वह मेरी ही दुकान है, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। किशन भागता हुआ वापस सराय में पहुंचा। उस समय उसके हृदय में हलचल सी मची हुई थी। उसका चित्त व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके हलवाई का संकट दूर कर दूं। उसे किसी दिव्य शक्ति ने विश्वास दिला दिया था कि इस हलवाई की सहायता करना मेरा धर्म है। वह एक विशेष भावुकता के साथ घर पर पहुंचा। माता और पिता दोनों कहीं बाहर गए हुए थे। किशन का रास्ता साफ हो गया। उसने नौकरों से चाबियां ली और कमरे के अंदर गया, परंतु संदूक में ताला लगा हुआ था। किशन पर भूत सवार था। उसने एक पत्थर उठाया और ताले को तोड़ दिया। फिर संदूक को खंगालना शुरू कर दिया। निराशा ने अपनी जगह बना ली, लेकिन आशा ने बंधन बांध दिए। अचानक आशा की चमक नजर आई। किशन के हाथ में एक रुमाल आ गया। उसने उसे कांपते हाथों से खोला और उनका दिल कमल की तरह खिल उठा। उस रुमाल में सोने की मुद्राएं थी। दोस्तों, यह वही सोने की मुद्राएं थी जिन्हें अमरचंद ने कभी एक साधु से चुराया था। उसने मुद्राएं अपनी जेब में डाली और रुमाल को वापस संदूक में रख दिया। वह मुद्राएं लेकर भागते हुए उस बूढ़े व्यक्ति ओर जाने लगा। किशन ने भलाई करने के लिए बुराई का सहारा लिया था। अपने काम को पूरा करने के बाद वह वापस अपने ठिकाने पर पहुंचा। रात का समय था और वह अभी बैठा ही था कि उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। किशन एक साहसी युवक था और बड़े से बड़े कष्ट में भी कभी हिम्मत नहीं हारता था, लेकिन यह दर्द इतना विचित्र था कि उसकी चीख निकल गई। अमरचंद ने भी जब देखा तो उन्हें लगा जैसे कोई आपदा आने वाली है। वे डॉक्टर के पास लेकर गए, पर डॉक्टर के आने से पहले ही किशन ने प्राण त्याग दिए। जब अमरचंद ने यह सुना तो वह गिर पड़े और कई दिनों तक बीमार रहे। परंतु किशन के साथ क्या हुआ था
यह आज तक उन्हें समझ नहीं आया। एक दिन उन्होंने संदूक में हाथ डाला तो उन्हें मोहरों वाला रुमाल नहीं मिला। तभी उन्हें कई वर्षों पुरानी एक घटना याद आई, लेकिन उन मोहरों के जाने और किशन की मृत्यु के बीच का संबंध उन्हें कभी समझ नहीं आया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आपको इस कथा के सुनने से समझ लिया होगा कि इन दोनों घटनाओं में क्या संबंध था। वास्तव में वह साधु जिसकी मोहरें अमरचंद ने चुराई थी, उसने अमरचंद के बेटे किशन के रूप में पुनर्जन्म लिया था। उसी ने उन सोने की मोहरों को अमरचंद से चुराकर उसे बूढ़े हलवाई को दे दी, जो पहले साधु के लिए भंडारे का प्रबंध किया था। इस प्रकार उसने अपने पूर्व जन्म का कर्ज चुका दिया। जैसे ही उसने अपना ऋण चुकाया, किशन के प्राण निकल गए। साधु ने उस हलवाई को अपना पूर्व जन्म का ऋण चुका दिया और अमरचंद के लिए उनका यही काम उनकी सजा थी, जिसके चलते वह अपने युवा बेटे की मौत के दुख में जीवन भर रोता रहा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।